morning students. Class 5th, subject English reader, chapter 5, A Farewell. देखिए बच्चों, ये एक पोएम है और इस पोएम में एक पिता अपनी बेटी को क्या सीख देता है इसके बारे में बताया गया है. सो लेट्स स्टार्ट दिस पोएम. My fairest child, I have no song to give you. एक पिता अपनी बेटी को कहता है कि मेरी सबसे प्यारी बच्ची, I have no song to give you. मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई गीत नहीं है. No lark could pipe to skies so dull and grey. लार्क देखिए एक पक्षी होता है, उसके बारे में बताया गया है कि उस समय में जब मैं नहीं होऊंगा, उस उदासी में तुम कोई गाना नहीं गा सकती, इसलिए मेरे पास कोई ऐसा गीत नहीं है जो तुम्हें उस समय भी खुश रख सके. क्योंकि एक मीठा गाने वाला पक्षी भी, वह पक्षी जो बहुत मीठा गाता है, वह भी उदासी के क्षणों में, यानी उस समय में जब वह उदास हो सकता है, तब वह भी नहीं गाता है. खुले आसमान में वह भी उड़ नहीं पाता है, वह भी गा नहीं पाता है. Yet ere we part, लेकिन तब भी मेरे विदाई लेने से पहले, यानी मैं मरूं उससे पहले, वन लेसन आई कैन लीव यू फॉर एवरी डे. एक सीख, एक पाठ, एक सीख, एक नसीहत मैं तुम्हारे लिए रोज़ाना छोड़ूंगा या रोज़ाना बताऊंगा. बी गुड स्वीट मेड, अच्छी बनो, मीठा बोलने वाली एक राजकुमारी बनो, अच्छा व्यवहार करने वाली एक राजकुमारी बनो. एंड लेट हु विल बी क्लेवर, और वही बुद्धिमान होगी. यानी जो अच्छी होगी, तुम अगर अच्छी बनोगी, मीठा बोलने वाली बनोगी, सबसे अच्छा व्यवहार करने वाली बनोगी, तो तुम ही बुद्धिमान होगी. डू नोबल थिंग्स, नॉट ड्रीम देम ऑल डे लॉन्ग. से पहले व्हाइट डू लगा हुआ नोबल है. थिंग्स, और अच्छे ये कर्म इसका करो, यानी adjective महान है. कर्म करो. नॉट ड्रीम दे दैम ऑल डे लॉन्ग. अच्छे कर्म करने के लिए तुम्हें दिन भर सपने देखने की ज़रूरत नहीं है, या उन काम को करने के लिए, उन अच्छे कामों को करने के लिए दिन भर सपने मत देखो कि कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे, बल्कि उन कामों को करो, उन अच्छे महान कामों को करो. एंड सो मेक लाइफ डेथ एंड दैट वास्ट फॉर एवर वन ग्रैंड स्वीट सॉन्ग. जीवन को एक मधुर गीत बना दो जो मृत्यु के बाद भी अमर हो जाए, और उसे सब गुनगुनाएं, उसका सब अनुसरण करें. यानी अपने जीवन को ऐसा बना दो कि जिसे लोग तुम्हें जीते जी याद ना करें, बल्कि तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हें याद करें. अपने जीवन को ऐसा मधुर गीत बना दो कि उसे सब गुनगुनाएं, तुम्हारी कामों को सब याद करें, तुम्हारे जीवन चरित्र को सब याद करें. तो ये आपके इस पोएम में दिया गया है. तो इस पोएम को आप कम से कम 4 या 5 बार लर्न कीजिए, इसको 4 या 5 बार इसको रीड कीजिए. उसके कुछ हार्ड वर्ड्स हैं जो मैंने शीट में लिख दिए हैं, ये आपको व्हाट्सएप कर दी जाएगी. चार्ल्स किंग्सले है जिसने इस पोएम को लिखा है. उसकी पोएम के बारे में देखिए, एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम. इस पोएम के बारे में उन्होंने कुछ कहा है जिसके बारे में एप्रिसिएशन दिया गया है. दिस इज़ एन इंस्पायरिंग पोएम ऑफ चार्ल्स किंग्सले.
चार्ल्स किंग्सले की ये बहुत ही इंस्पायरिंग पोएम है, यानी आपको ऊर्जा देने वाली, आपको इंस्पायर करने वाली ये पोएम है। इन दिस पोएम द पोइट एडवाइजेज हिज डॉटर। इस कविता में कवि अपनी बेटी को सलाह देता है टू बी गुड, अच्छा बनने की, एंड डू नोबल थिंग्स इन हर लाइफ, और अपने जीवन में अच्छे काम करने की सलाह देता है। ही सेज, वह कहता है, दैट कि नोबल डीड्स मेक लाइफ मोर प्रीसियस, महान काम हमारे जीवन को और भी महान बना देते हैं, या कुछ अच्छे कर्म हमारे जीवन को बहुत ही बेहतर बना देते हैं, बहुत ही मूल्यवान बना देते हैं। देन एनी सॉन्ग दैट द ग्रेटेस्ट पोइट कुड एवर राइट। और ऐसे कर्मों की जो गाथा होती है, या ऐसे जीवन के बारे में कोई महान से महान, बड़े से बड़ा कवि भी इसके बारे में नहीं लिख सकता है, या कोई शायद ही लिख सकता है। तो ये था एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। तो आप इस पोएम को 4 से 5 बार इसको रीड कीजिए ताकि ये आपको समझ में आए।